और हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच 4 o'clock। कहता है कि किसी घड़ी पे 4 o'clock का टाइम है और उसका जो हार वाला हैंड है, यानी कि हार वाली जो सुई है, जो नीडल है, उसके दरमियान और जो मिनट वाली नीडल है, मिनट वाला जो हैंड है, उसके दरमियान क्या एंगल बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक वॉच है, उसकी शेप बनी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हार वाला हैंड है वो 4 पे है और मिनट वाला जो हैंड है वो 12 पे है। वो कहता है 12 और 4 के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, तो हमने वो बताना है। तो एट 4 o'clock हार हैंड ऑन 4 एंड मिनट हैंड ऑन 12, यानी कि हार वाला हैंड जो है 4 पे है और मिनट वाला 12 पे है। उसके बाद कहता है कि एंगल्स बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। हमें पता है कि जो वॉच होती है वो सर्कल में होती है, मोस्टली जो वॉच होती है, तो उसमें जो सर्कल में सम ऑफ एंगल्स होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमारे पास 360 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जो लगातार चलते हैं, और हमें पता है कि किसी भी क्लॉक का टाइम जो है वो हमने 5 पे डिवाइड किया होता है, जो नीडल्स वाली वॉच होती है। तो इस लिहाजा आपने 360 को 12 पे डिवाइड करना, आपके पास 30 आएगा। 30 जो इक्वल होता है वो π/6 के इक्वल होता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देखना है एंगल्स बिटवीन 4 o'clock। तो हमने अब फाइंड करना कि एंगल्स जो 4 o'clock के दरमियान कौन सा एंगल बना है। अगर π/6 यानी π/6 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 के साथ, क्योंकि हार हैंड 4 पे था और 4 के दरमियान हमने एंगल्स फाइंड करना, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एंगल है वो आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास आएगा π/2/3। ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगल है जो कि 4 o'clock पे 4 और 12 के दरमियान बनेगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे हमने थीटा फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करूँगा उसमें L इक्वल है 1.5 सेंटीमीटर और R इक्वल है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे L जो है लेंथ है और जो R है वो रेडियस है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक फार्मूला जो साइड पे लिखा होता है थीटा इक्वल टू L/R, यानी कि थीटा किसके इक्वल है, लेंथ ओवर रेडियस। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सेम यही फार्मूला यूज़ होगा और सारे क्वेश्चंस इसी फार्मूले के साथ सॉल्व करने हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई वैल्यू डिग्री में आती है तो आपने सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास R कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। और वी नो डैट हम जानते हैं थीटा इक्वल होता है L/R के। तो हमारे पास L कितना है, 1.5, और हमारे पास R कितना है, हमारे पास R है 2.5। और जब हम 1.5 को 2.5 पे डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है 0.6 रेडियन, यानी कि ये थीटा हमारे पास कितना है, 0.6 रेडियन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 2, और उसकी वैल्यू है थीटा इक्वल टू 65 डिग्री और 20 सेकेंड है और रेडियस इक्वल है 18 मिलीमीटर है। इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास थीटा जो है वह है हमारे पास डिग्री में। इसको हम सबसे पहले रूल्स के मुताबिक इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास थीटा इक्वल है 65 डिग्री और 20 मिनट्स है।
इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले रेडियन में, तो हमें पता है 65 वैसे का वैसे प्लस 20 मिनट्स है, और जब भी मिनट्स का साइन ख़त्म करते हैं नीचे हम 60 लगाते हैं, और साथ ही हम ऊपर क्या लिखेंगे, इसके साथ डिग्री लिखेंगे। तो फिर से साथ हम कटिंग करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 1/3। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 65 प्लस 1/3 और ये डिग्री है। इसके बाद जो ब्रैकेट्स के अंदर है उसको हम सॉल्व करेंगे और इस कैल्शियम लेंगे 3 आएगा और यहाँ पे हमारा आएगा 1953 को जब 65 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और 7 + 1 आएगा, और बाहर डिग्री का साइन वैसे का वैसे, और इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 196/3 और ये हमारे पास डिग्री है। हमें पता है हमारे पास जब भी डिग्री में कोई वैल्यू आती है तो उसके बाद हम उसको जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो साथ हम इसको पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 196/3 मल्टीप्लाई बाय पाई/180 और ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमें पता है कि पाई की वैल्यू रेडियन में क्या होती है, पाई की वैल्यू रेडियन में होती है 3.14/180। हमारे पास ये सिंपल वैल्यू है, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 196 और 3.14 को, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, और जो भी आंसर आएंगे इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएगा, वो आएगा 1.140 रेडियन। तो हमारे पास थीटा कितना आ गया, 1.140 रेडियन। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है थीटा किससे इक्वल होता है, थीटा इक्वल होता है L/R के, यानी कि लेंथ ओवर रेडियस के। तो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पे हमने फाइंड करना है, L फाइंड करना है, तो L किसी इक्वल हो जाएगा R मल्टीप्लाई बाय थीटा। L की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और R हमारा इक्वल है 18 मिलीमीटर है, मिलीमीटर का साइन रहने दें, और आगे हमारे पास थीटा का जो आंसर है 1.140 के, और जब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया आपस में तो हमारे पास आंसर आया 253 मिलीमीटर। क्योंकि हमारे पास रेडियस मिलीमीटर में था तो लिहाजा लेंथ भी हमारे पास मिलीमीटर में आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 9.1 है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। किसी आर्क की लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है, यानी कि हमने यहाँ पे जो हमारे पास L है हमने वो फाइंड करना है, लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो L इक्वल टू डैश होगा, इसको हमने फाइंड करना है। इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस, किसी सर्कल के रेडियस में कोई आर्क मौजूद है, उसको कट कर रही है, इंटरसेप्टेड कर रही है, और रेडियस उसका कितना है 14 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारे पास आर्क कितना है 14 सेंटीमीटर है। और बाय द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल, एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री हमारे पास एंगल है। और इससे हमने दोनों वैल्यू से हमने क्या फाइंड करना है, L फाइंड करना है, यानी कि हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें पता है L किससे इक्वल होता है, L इक्वल होता है R थीटा के, और हमारे पास जो यहाँ पे थीटा है वो किस में है, हमारे पास थीटा यहाँ पे डिग्री में है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले रेडियन में। तो क्या होगा जी, ये थीटा इक्वल 45 डिग्री है। हमें पता है कि हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। और इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है, हमारे पास आंसर आएगा 0.7854 रेडियन। तो हमारे पास थीटा का आंसर आ गया, और हम इसको आसानी से अब
फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। आर हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर है और मल्टीप्लाई ये कितना है हमारे पास 0.7854 है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आर्क है उसकी लेंथ आ जाएगी। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10.99 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर है लेंथ की, आर्क की लेंथ की। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और वो कहता है कि फाइंड द रेडियस। सबसे पहले हमने क्या उसने बोला है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल, हमने किसी सर्कल का रेडियस है वो हमने फाइंड करना है। रेडियस क्या है हमारे पास, किसी सर्कल का सेंटर से लेकर किसी भी कॉर्नर तक का फासला, कॉर्नर तक का डिस्टेंस जो है उसको हम रेडियस बोलते हैं। आगे कहते हैं इन विच द आर्म ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर रेडियन वन, यानी कि हमारे पास जो एंगल है थीटा है वो हमारे पास कितना है 1 रेडियन है। ये ऑलरेडी रेडियन में मौजूद है, लिहाजा हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर डिग्री में होता तो हमने इसको कन्वर्ट करना था। उसके बाद कहता है कट ऑफ एन आर्क ऑफ एंगल कितना है, वो हमारे पास लेंथ कितनी है 35 लेंथ है। लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर और हमने फाइंड करना है आर। इस क्वेश्चन का मतलब है जिसको हम फिगर से समझेंगे, हमारे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर है और ये यहाँ पे एंगल बन रहा है जो कि 1 रेडियन का बन रहा है रेडियस के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। हमें पता है आर किससे इक्वल है, आर इक्वल है एल ओवर थीटा के। वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एल हमारे पास कितना है 35 सेंटीमीटर है और हमारे पास ये कितना है 1 रेडियन है। तो हमारे पास और जब हमने 35 सेंटीमीटर को 1 रेडियन पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है, आर हमारे पास आ गया 35 सेंटीमीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।